आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको हिंदी का एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करवा रही हूँ। अगर आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताने वाली हूँ कंप्लीट ज़रूर कर लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे पूरा पेपर मैंने पहले ही कंप्लीट करके रखा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका समय बचाना है। जल्दी से पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो इसका आंसर आएगा पृथ्वीराज रासो। दूसरा है मीरा अपना सर्वस्व मानती है। मीरा अपना सर्वस्व किसे मानती है? कृष्ण को। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो कौन माना जाता है? परीक्षा गुरु। चौथा है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। किसे कहा गया है? लता मंगेशकर को। पांचवा है पटकथा की मूल इकाई है, तो क्या है? दृश्य। छठा है संक्षेपण का गुण नहीं है, कौन सा है? शुद्धता। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेस पुत्र थे, तो कौन से पुत्र थे ये? पांचवे। दूसरा है अक महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेस के साथ हुआ था, कौशिक के साथ हुआ था। जैन राजा कौन थे? कौशिक के साथ इनका विवाह हुआ था। तीसरा है धनराम डेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तीसरे दर्जे तक। चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेस रहा है, कौन सा रहा है? वीणा का वाद्य रहा है। पांचवा डेडेस जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है, तो क्या है? इंटरनेट। अगला है काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है, क्या माना जाता है? शब्द चित्र माने जाते हैं। तो ये रिक्त स्थान हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली है कुल की हानि, इसका आएगा परिवार की मर्यादा। दूसरा है ओस के फूल, इसकी जोड़ी रहेगी गद्य संग्रह। तीसरा है गरबा, तो गरबा की जोड़ी रहेगी गुजरात। चौथा है मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो इसका आएगा विश्व ज्ञान कोश। पांचवा है विभत्स रस का स्थायी भाव, तो क्या होता है? जुगुप्सा होता है। और शब्द युग्म क्या होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सातवां है एकमात्र सहारा, तो इसका आंसर आएगा अंधे की लाठी। अब एक वाक्य में उत्तर है, इनको पढ़ लेते हैं। पहला है जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? परमाल रासो। दूसरा है दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना था? कौन प्रसन्न नहीं थे? भारतवासी थे वो प्रसन्न नहीं थे, यानी कि खुश नहीं थे। तीसरा है आलो अधारी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का शब्द है। चौथा है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? 5 लाख शब्द हैं। पांचवा है बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, मूर्तस्व प्रदान करना। छठा है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सातवां है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है, ये इसका अर्थ है, अपनी करनी पार उतरनी। तीसरा है सत्य असत्य लिखिए। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये गलत रहेगा। दूसरा है कृष्णा सोवती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, तो ये भी गलत है। तीसरा है तातुस ने बेबी को पढ़ाने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी, तो ये भी आपका सत्य। चौथा है टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये भी गलत है। और पांचवा है रोला एक मात्रिक समछंद है, तो ये सत्य। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब अगला प्रश्न है प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक-एक रचना का नाम बताना है आपको। और ये जो आपके प्रश्न हैं इनके आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, आपको कॉल कर दीजिएगा आप, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगला है कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा? और मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? और आठवां है द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषता लिखिए। और नौवां है शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? और ये इसका अथवा है आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था?
10वां है सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की। 11वां है इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 12वां है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर बताना है। 13वां लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। और 14वां है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है काला अक्षर भेज बराबर, दूसरा है आंखों का तारा होना और 15वां है निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है। स्नान करो विद्यालय जाओ सरल वाक्य में और दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है संयुक्त वाक्य बनाना है। और 16वां है भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान 3 नंबर का है। और इसी तरह से 17वां प्रश्न है। 18वां है इंटरनेट के उपयोग पर भाई बहन के मध्य होने वाला संवाद लिखना है। और 19वां है अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सभी के आंसर पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पे इसका अथवा है, स्क्रीनशॉट ले। और ये आपका 20वां है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। हम तो एक करी जाना, इस तरह से है आपकी यहाँ पे संदर्भ प्रसंग जिसकी व्याख्या आपको करनी है। और ये 21वां प्रश्न, इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ये इसका अथवा 22वें में स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र करना है। 23वें में निबंध करना है। तो अच्छे से कंप्लीट करें। पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, कंप्लीट जरूर करें। आज की इस क्लास में सेट ए पढ़ा है, अगले वीडियो में सेट बी हम पढ़ेंगे। 4 सेट दूंगी, 4 ही सेटों को अच्छे से कंप्लीट करना है।